शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा यह दिन जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 2022 की जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी। और दोस्तों 2019 से इस दिवस को मनाया जा रहा है और भारत सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया जा रहा था। तो दोस्तों हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच में स्लाइनिक्स नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो दोस्तों स्लाइनिक्स यानी कि SLINEX श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों 2022 में स्लाइनिक्स एक्सरसाइज का यह 9वां एडिशन है। और दोस्तों विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच में स्लाइनिक्स नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। और दोस्तों भारत की तरफ से INS किर्च भारतीय नौसेना की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा दोस्तों इस स्लाइनिक्स नामक नौसैनिक अभ्यास में। और दोस्तों हम लोग श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति नामक एक्सरसाइज करते हैं। और दोस्तों शक्ति से याद है, शक्ति से बहुत सारे एक्सरसाइज अपन करते हैं। तो शक्ति नामक एक्सरसाइज अपन फ्रांस के साथ करते हैं। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज अपन इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और दोस्तों हाल ही में पहली बार कोंकण शक्ति नामक एक्सरसाइज अपन इंग्लैंड के साथ किया, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि अरब सागर में किया था। और दोस्तों दोस्ती नामक एक्सरसाइज को भी भारत श्रीलंका मालदीव के बीच यह भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। यह ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ तीनों देशों को मिलाकर यह एक्सरसाइज दोस्ती नामक एक्सरसाइज की जाती है। तो दोस्तों हाल ही में भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच में स्लाइनिक्स नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इला लोधी जी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व निदेशक इला लोधी जी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इला लोधी जी को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। दोस्तों हाल ही में जुलाई 2021 में इला लोधी जी का निधन हुआ था। तो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट और सामाजिक कल्याणों में महिलाओं के अथक प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए यह नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इला लोधी जी को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर इंग्लिश लैंग्वेज नमिता गोखले जी को मिला था। और बोल्ट्जमैन पदक पाने वाले पहले भारतीय दीपक धर फिजिसिस्ट थे, इनको मिला था। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में इला लोधी जी को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है कवच, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों यह कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? तो दोस्तों अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ गई तो इन दोनों ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए यह कवच प्रणाली काम आएगी। इस प्रणाली से ऑटोमेटिक दोनों ट्रेनों की स्पीड कम हो जाएगी और स्पेसिफिक दूरी पर आके यह ट्रेनें आपस में रुक जाएगी एक जगह पे स्पेसिफिक आके। और दोस्तों इससे उस दोनों ट्रेनों की टक्कर नहीं होगी। और तो दोस्तों स्पीड लिमिट पर आधारित है यह कवच प्रणाली। यह प्रणाली में RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों हाल ही में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच प्रणाली से सुरक्षित किया जाएगा। यह बजट 2022-23 में घोषित किया था। और दोस्तों बजट 2022-23 के अनुसार भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी दोस्तों, ऐसा मानना था। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम कवच रखा गया है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक को अमिताभ कुमार जी ने लिखा है। तो भारतीय पत्रकार और लेखक अमिताभ कुमार जी ने द ब्लू बुक नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक को अमिताभ कुमार जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्यूचर जनरेशन ने जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने FG डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की। तो दोस्तों पेट डॉग्स जो होते हैं उनके लिए फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों बात अभी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके CEO करंटली है अनूप राव। तो दोस्तों हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में एच.ओ. सूरी जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मार्च 2022 को
पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 33 किलोमीटर लंबी पुणे मेट्रो रेल परियोजना है, जिसमें टोटल 30 स्टेशन है, जिसको 11,420 करोड़ की लागत से बनी पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दोस्तों पुणे मेट्रो भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन इस्तेमाल करने वाली मेट्रो बन गई। तो दोस्तों एल्यूमिनियम से बने बॉडी कोच है दोस्तों इस पुणे मेट्रो परियोजना में। और दोस्तों भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से पुणे मेट्रो बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE देश को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। तो दोस्तों टोटल 39 मेंबर है दोस्तों FATF में, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में टोटल 39 कंट्री देश है दोस्तों, मेंबर देश है। और दोस्तों आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उसको रोकना ही FATF का काम होता है। तो दोस्तों इसी तरह से FATF ने 2 लिस्ट बनाकर रखी है, ग्रे और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पे FATF निगरानी रखता है, और ब्लैक लिस्ट में जो देश होता है उनको प्रतिबंध लगाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी FATF की है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है, और करंटली 39 टोटल मेंबर कंट्रीज है दोस्तों FATF में। और दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ साथ अब UAE भी ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है, यानी कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पे FATF निगरानी रखता है। तो पाकिस्तान के साथ साथ अब UAE देश पर भी निगरानी होगी दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो दोस्तों हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो पहली ही बार वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों वुमेन कैटेगरी में 20 किलोमीटर में वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, और गोल्ड चाइना ने जीता और सिल्वर यूनान ने जीता। तो दोस्तों यह पहली ही बार है जब वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कोई पदक लाया हो, मेडल लाया हो। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग जी ने अभी अम्मा और बहनी यह दोनों योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों गैर कामकाजी माताओं को हर साल 20,000 रुपये देने के लिए अम्मा योजना को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए बहनी योजना को सिक्किम राज्य सरकार ने शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी इन दोनों योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उल्लास की नाव नामक पुस्तक को विकास कुमार झा जी ने लिखा है। तो दोस्तों इंडियन लेखक विकास कुमार झा जी ने उल्लास की नाव नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। और दोस्तों विकास झा जी की बेटी का नाम सृष्टि झा है, उन्होंने ही अभी इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर बुक लिख दी, जिसका नाम रखा गया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। तो दोस्तों हाल ही में उल्लास की नाव नामक पुस्तक को विकास कुमार झा जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG को लॉन्च किया गया है दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का नाम हंसा NG रखा गया है, NG मतलब न्यू जनरेशन। तो दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का नाम हंसा NG मतलब न्यू जनरेशन होता है दोस्तों। तो दोस्तों नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इस हंसा NG विमान को बनाया दोस्तों। और दोस्तों यह पौंडीचेरी में समुद्री स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया दोस्तों इस भारत के पहले स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG ने। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा NG को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जिसका नाम हंसा NG है उसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया, और हाल ही में भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच में स्लाइनेक्स नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में इला लोधी जी को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक को अमिताभ कुमार जी ने लिखा है। हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर को लॉन्च करने की घोषणा की। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। और हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में
भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में उल्लास की नाव नामक पुस्तक को विकास कुमार झा जी ने लिखा। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जिसका नाम हंसा NG रखा गया है उसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह थे 8 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।